Okay guys, so let's move to next topic. What is leverage? अब leverage क्या है? Forex trading provides one of the highest leverage in the financial market. Leverage means having the ability to control a large amount of money using very little amount of your own money and borrowing the rest. Okay. So अगर मैं leverage को दूसरा नाम दे दूं, अगर मैं leverage को लोन कह दूं तो आप सब लोग अच्छे से समझ जाएंगे. ठीक है. सो लीवरेज इज काइंड ऑफ लोन जो कि हमें हमारा ब्रोकर देता है. अब जिन लोगों ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट या डेमो अकाउंट जो मैंने लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया है या फिर आप जिनके भी थ्रू आए हैं, अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लिया है तो ब्रोकर आपसे क्वेश्चन करता है कि आप कितना लीवरेज लेना चाहते हैं. ठीक है. व्हाट इज़ द लीवरेज. अब ब्रोकर जो है वो लीवरेज देता है 1:100 से लेके 1:200. ठीक है. डिफरेंट ब्रोकर का अलग अलग रहेगा लीवरेज. ठीक है. 1:500 का लीवरेज. अब इसका मतलब क्या है. मतलब लेट से अब अंडरस्टैंड करते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास जैसे $100 का अकाउंट है. लेट से $100 का आपके पास अकाउंट है और $100 के अकाउंट पे आपको 100 का ही लीवरेज है. ये जो लीवरेज है ये हमारे पास 100 का लीवरेज है. $100 का अकाउंट है. तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने अकाउंट पे जो बाय और सेल कर सकते हैं वो हम कितने अमाउंट की कर सकते हैं. $10,000 की. ठीक है. हमारे पास अमाउंट कितना है. जस्ट ओनली $100 है. बट हम हमारे अकाउंट पे बाय और सेल कितना कर सकते हैं. $10,000 तक का. अब अगेन एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हैं हम लोग कि कंपेयर करूँ अगर इंडियन मार्केट के साथ, तो इंडियन मार्केट के अंदर जो हाईएस्ट लीवरेज मिलता है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ 5 का. ठीक है. यानी कि यदि आपके पास जो है वो 100 रुपया है तो आप 100 रुपये से हार्डली 500 रुपीज़ तक का माल जो है वो उठा सकते हो. ठीक है. ये भी जो मुझे अभी रिसेंटली जो ब्रोकर मैंने देखा है दैट इज़ द धन ब्रोकर. ठीक है. तो धन जो है वो धन देता है. ठीक है. बट अब प्रॉब्लम क्या है इंडियन मार्केट के अंदर, बहुत सारे ब्रोकर जो हैं वो ओवरनाइट लीवरेज नहीं देते हैं. वो लीवरेज देते हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए. मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी. ठीक है. ट्रेडिंग के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं. द वन इज़ इंट्राडे. इंट्राडे किसको कहते हैं. सेम डे खरीदना, सेम डे बेच देना. देन आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग. ठीक है. देन आता है हमारा स्कैल्पिंग. ठीक है. तो स्कैल्पिंग में तो चल जाएगा लीवरेज क्योंकि सेम डे खरीदना है, सेम डे बेचना है. इंट्राडे में सेम डे लेना है, सेम डे बेचना है. ठीक है. तो जो भी लीवरेज है चल जाएगा. स्विंग ट्रेडिंग में जैसे 2-3 दिन के लिए अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड करने वाले हो तो यू हैव टू पे फुल अमाउंट. यानी कि अगर कोई स्टॉक 500 रुपये का है तो आपको 500 का 500 ही देना पड़ेगा. सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली देयर इज़ लेस चांसेस टू मेक मनी. कम चांसेस हैं. बट इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर यू हैव द पोटेंशियल दैट के यू कैन जनरेट मोर. कैसे. क्योंकि देखो कहाँ तो 5 का लीवरेज है, कहाँ 100 का लीवरेज है. ठीक है. यानी कि $100 से हम $10,000 तक का भी माल उठा सकते हैं. लेकिन इस बात का लालच नहीं करना है क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा लालच करते हैं हम जिस चीज़ का, फिर वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो जाती है. अब वो मैं दैट आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है. अब जैसे $100 का अकाउंट है तो $100 के अकाउंट पे मान लो 200 का लीवरेज है तो हम जो माल उठा सकते हैं दैट इज़ ऑफ $20,000.
ठीक है। अब लोट साइज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। वन, लेट से कि वन क्वांटिटी इज इक्वल टू $1, ठीक है। अब लोट साइज हमने पढ़ा कि लोट साइज के अंदर क्या होता है, 1 लाख की वन स्टैंडर्ड लोट में 1 लाख क्वांटिटी होती है। अब 0.01 के अंदर हमारी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 1000, ठीक है। अब वन क्वांटिटी इज इक्वल टू $1, ठीक है। अब मान लो मेरे पास $100 का अकाउंट है और मुझे अब अगर ब्रोकर मुझे लीवरेज नहीं दे, ठीक है, तो मुझे 0.01 का लोट लगाने के लिए भी कम से कम $1000 चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रोकर हमको लीवरेज दे रहा है, सो आई विल बी एबल टू प्लेस माई ऑर्डर एट $100 अकाउंट। $100 के अकाउंट पे भी मैं ईजिली अपना ऑर्डर प्लेस कर पाऊँगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैं अब मैंने आप सब लोगों को बताया कि लास्ट उसमें लोट साइज, कि क्यों लोट साइज इतना इम्पोर्टेंट है। लोट साइज इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो, अब ब्रोकर ने आपको कह दिया कि आप $10,000 तक का माल उठा सकते हो, ठीक है, लेकिन जो लॉस होगा वो तो लिमिटेड है। मतलब आप प्रॉफिट तो ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन हमको लॉस के बारे में भी सोचना है। अगर आपका यहाँ पे $100 का लॉस हो जाता है तो इट मीन्स क्या है कि ब्रोकर आपकी पोजीशंस को कट ऑफ कर देगा, स्क्योर ऑफ कर देगा अपने एंड से कि आपका अकाउंट उड़ चुका है। इट मीन्स क्या है कि $10,000, $100 इंटू 100 का लीवरेज, तो इट मीन्स क्या है कि मैं 0.10 का लोट साइज भी लगा सकता हूँ, ठीक है, अपने $100 के अकाउंट पे, ठीक है। लेकिन जब मैं इतना बड़ा लोट साइज लगाऊंगा तो $100 का लॉस होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि मैं छोटा लोट साइज लगाऊंगा तो मेरा जो लॉस है वो भी कम होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली मैंने एक्सप्लेन किया था कि लीवरेज का यूज़ जो है वो हमको मतलब सोच समझ के करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको जो लोट साइज़ है, बहुत बार क्या होता है कि आप छोटे अकाउंट पे बड़ा लोट साइज़ भी लगा पाते हो, लेकिन उससे क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं हमारे लिए वो नुकसानदायक है, क्योंकि जब लॉस होगा, लॉस तो उतना ही होगा ना जितना हमने बैलेंस डाला है। ब्रोकर हमारे लिए लॉस क्यों बियर करेगा। ब्रोकर सिर्फ हमको एक मौका दे रहा है, एक चांस दे रहा है कि इफ़ यू आर गुड इन टू दैट तो यू कैन जनरेट मोर, बट हमको अपनी प्रोबेबिलिटी से काम करना है। तो इट इज़ लीवरेज इज समथिंग लाइक लोन। अब लेट से कि जैसे हमारे पास $1000 का अकाउंट है, तो $1000 के अकाउंट पे लेट से मुझे 200 की लीवरेज मैंने ले रखी है, और 200 की लीवरेज में हम लोग जो ट्रेड प्लेस कर पाएंगे वो $2 लाख तक की ट्रेड प्लेस कर पाएंगे। बट उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या है कि जितना कम लीवरेज लेके काम करेंगे उतना वो चीज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। सो हम लोगों को कोशिश करना है कि 100 की लीवरेज में काम करना है, क्योंकि देखो लॉस तो एट द एंड हमको ही बियर करना है, ठीक है। सो होपफुली आप सब लोग यहाँ पे, मैं एक बार आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। देखिए जैसे ये 1:500 का लीवरेज है, अकाउंट का बैलेंस कितना है $500, ठीक है, और हम माल कितने का उठा सकते हैं, $2.5 लाख का, ठीक है। तो ये बाकी का जो पैसा है वो हमारे ब्रोकर ने मल्टीप्लाई कर दिया है बाय 500, जितना हमारा बैलेंस था। लेकिन जो लॉस होगा वो सिर्फ $500 का होगा। तो लोट साइज हम बड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे $2 लाख का है, आपका $1000 का अकाउंट है और 200 की लीवरेज लगा रखी है आपने, तो इफ़ यू प्लेस दी ऑर्डर आप 2 लोट का भी लगा दोगे, लेकिन उससे कितना टाइम लगेगा आपका अकाउंट उड़ने के लिए, ठीक है, हार्डली 2 मिनट्स, ठीक है। सो लोट साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लोट साइज़ का आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लीवरेज को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, इसलिए
$100 का अकाउंट, सपोज मैं यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड ले रहा हूँ तो 0.01 का ट्रेड ही लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, $1000 का अगर अकाउंट है तो उस पे मैं 0.10 के लोट साइज तक जा सकता हूँ। और उसके अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस है कि आप कौन से पेयर में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, अगर गोल्ड के अंदर ट्रेड लगा रहे हैं जिसको हम XAU USD भी बोलते हैं, सो एज पर माई एक्सपीरियंस अगर आप 0.01 के लोट साइज से ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका ये बैलेंस इससे 3 गुना होना चाहिए। इट मीन्स आपका गोल्ड में 0.01 का ट्रेड लेने के लिए मिनिमम $300 का बैलेंस होना चाहिए, तब आपका लोट साइज 0.01 होना चाहिए, 0.01 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आपके अकाउंट बैलेंस जो है वो $600 का होगा, देन यू कैन ट्रेड इनटू दी 0.02। ठीक है, 0.02 का लोट साइज हम लोग लगा पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट लीवरेज। आप सब लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। नाउ यू कैन सी 1:1 का लीवरेज है तो अमाउंट ट्रेडेड 1 लाख, रिक्वायर्ड मार्जिन 1 लाख रुपए का अमाउंट ट्रेड करने के लिए हमको 1 लाख रुपीज़ ही चाहिए। अगर 1:2 का है तो 1 लाख का अमाउंट ट्रेड करने के लिए $50,000 चाहिए। 50,000 गुना 2,000। अगर 1 लाख डॉलर का अमाउंट ट्रेड करना चाहते हैं, 50 की लेवरेज है तो 2000 इंटू 50। 1 लाख का करना चाहते हैं 1000 इंटू 100, 500 इंटू 200, 400 की लेवरेज 250 इंटू 400। यानी कि 1 लाख का अमाउंट हम $250 से भी ट्रेड कर सकते हैं। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट, मैंने क्या कहा, कमाने से पहले हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको खोना कितना है। यदि हम अपने बैलेंस को बचा पाएंगे, पैसे तो हम धीरे धीरे कमा ही लेंगे। ठीक है, सो जिन बातों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो आई विल होप कि आप इनको दिमाग में रख के ही आगे अपनी जर्नी को मूव ऑन करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू